नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 17 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए टीयर 1 के शिफ्ट 3 के मैथ्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। नई क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा। cot थीटा का यहाँ मान बतलाना है। हमें दिया हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू, अगर हम दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, यहां पर साइन बटे कॉस इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस और कॉस कट के 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस और कॉस कट जाएगा, यहां पर √3 आ जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू √3 माइनस 1 इधर गया तो -1 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, कॉट थीटा। टेन थीटा का तो वैल्यू आ गया, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/√3 माइनस 1। ऊपर नीचे अगर हम √3 प्लस 1 से गुना कर दे तो क्या होगा, ऊपर तो √3 प्लस 1 आ जाएगा, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म बनेगा, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करके चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 42 लीटर दूध और 40 रुपये प्रति लीटर की दर से 48 लीटर दूध को मिलाया जाता है, मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए 25 रुपये कीमत का 42 लीटर दूध मिलाया जा रहा है, किसके साथ, तो 40 रुपए वाले 28 लीटर दूध के साथ। ये 14 से कट रहा है 2 टाइम में, ये 14 से कट रहा है 3 टाइम में, यानी कि 3:2 के रेशियो में मिलाया जा रहा है दूध को। 25 दिया 75 और इधर 40 दूनी 80, टोटल इतना रुपया का दूध उस मिश्रण में है जब 3:2 के रेशियो में मिलाया गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 155 रुपया। ठीक है, औसत निकालना है तो 3 और 2 5 लीटर, यहाँ जो हम औसत लिए हैं उसके अनुसार 5 लीटर मिल्क है, तो 155 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दिया 15 और 5 का 5, 31 रुपया जो होगा औसत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ एक सारणी दिया गया है जिसमें क्या दिया गया है, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलोर के स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किए गए शेयरों के मूल्य को पूछा क्या गया है। कंपनी सी के लिए शेयरों का न्यूनतम दर, इस वाला लो वाला का बात कर रहा है, उसी कंपनी के न्यूनतम दरों के औसत से किस स्टॉक एक्सचेंज में कम है। क्या है क्वेश्चन को फिर से देखिए, शेयरों का न्यूनतम दर, जो न्यूनतम दर है उसमें उसी कंपनी यानी कि कंपनी सी के न्यूनतम दरों के औसत दर से, न्यूनतम दर कौन कौन सा है, 175 है, 180 है और 185 है। औसत का बात किया है, इस 5 को उठा के अगर यहाँ कर देते, ये भी 180, ये भी 180, ये भी 180, औसत कितना हो गया, 180। किस स्टॉक एक्सचेंज में कम है, न्यूनतम दर कम है पूछ रहा है, 180 से किस में कम है, यहाँ पर कम दिख रहा है 175, किस में, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, त्रिभुज एबीसी में डी बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, डीएल ए बी पर लंब है, ए बी पर एक लंब है डीएल, और डीएम एसी पर लंब है, यहां से यहां लंब है डीएम। डीएल और डीएम दोनों क्या है, बराबर है। त्रिभुज कैसा है पूछ रहा है, और इतना दिया हुआ है और ये मध्य बिंदु है, देखिए यहां मध्य बिंदु दिया हुआ, तो ये बीडी और सीडी भी बराबर होंगे। ये जो है त्रिभुज बीएलडी और डीएमसी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस होगा या बीडी यहां से यहां तक, और इसके सामने वाला डीसी भी हाइपोटेनियस होगा, ये दोनों आपस में बराबर है। और इन्हीं दोनों त्रिभुज में डीएल और डीएम भी बराबर है। इस तरह क्या हुआ, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हुए, सर्वांगसम हुए तो यह कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा। और अगर ये दोनों कोण बराबर है तो बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, ये ए बी और ए सी आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों
आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक डिब्बे में Y पीली गोलियां और B नीली गोलियां है। पीली गोलियों का 18%, यानी कि Y का 18% और नीली गोलियों का 24%, B का 24%, कुल मिलाकर कितने हैं? 30 होता है। साथ ही पीली गोलियों की संख्या, पीली गोलियों की संख्या जो है का 3 गुना नीली गोलियों की संख्या, नीली गोलियों की संख्या के 2 गुने से 200 अधिक है। ये जो है 3 गुना 3y, इससे कितना अधिक है? तो 200 अधिक है। यह 2 इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को और फर्दर सॉल्व करके देखते हैं। 6 से ये कट रहा है 3 बार में, 6 से ये कट रहा है 4 बार में, 6 से ये कटा 5 बार में। प्रतिशत के लिए नीचे 100 आ जाएगा, यहां भी 100 आ जाएगा। तो 3y प्लस 4y इक्वल टू 100 इधर जाएगा तो पॉजिटिव। ये इक्वेशन 1 होगा। अब इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से क्या होगा? 3y प्लस 4y इक्वल टू 500 और इधर कितना है? 3y माइनस 2y इक्वल टू 200। अगर हम साइन चेंज कर दें तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। ये क्या हो गया? 6y इक्वल टू 600। तो ये कट गया, कितना आ गया? 100। y कितना आ गया? 100। इस 100 को यहां रख दे हम, ठीक है, तो 300 हो गया। 300 और ये इधर चला जाएगा तो 300 से 200 घटेगा तो 100 और 2b उधर चला जाएगा दूसरे साइड, तो 2b प्लस में ये कट गया 50। b कितना आया? 50 आया। y कितना आया? 100 आया। हमसे क्या पूछा है? y स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर का अनुपात। तो y अनुपात b पहले निकाल लेते हैं। y कितना आया है? 100 और b कितना आया? 50। इससे कट गया ये 2 बार, ठीक है। 2:1 क्या आया? y अनुपात b। स्क्वायर अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दो चर वाला एक फलन x के साथ प्रत्यक्ष और y के साथ व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया है और उसका मान निकालने बोला है, और दिया गया है कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 है तो f इक्वल टू 15 होता है। वहीं x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 15 है तो f इक्वल टू 2 होता है। देखिए यहाँ f x y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y का, ठीक है। तो f x y इक्वल टू में इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? a गुना x प्लस b गुना y, तब दो चर वाले फलन बनेंगे, ठीक है। अब पहला कंडीशन जो दिया है यहां पर, इसको चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन f 15 आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू a हमें पता नहीं है x कितना है 0, प्लस b कितना है पता नहीं है, y कितना है तो यहां पर 1, तो 15 इक्वल टू b बाई 1, यानी कि b इक्वल टू 15 आ गया। अब दूसरा केस f इक्वल टू 2 इक्वल टू a, x का वैल्यू कितना है 1, तो यहां पर 1 रखेंगे इंटू 1 प्लस b बाई y, b कितना आया है 15 आया है, यहां पर y कितना है 15, ये 15 से 15 कट गया 1, तो a इक्वल टू कितना हुआ 2 और a किधर जाएगा तो -1, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1। अब हमसे जो पूछा है उसका वैल्यू देखिए, f x y, a का वैल्यू कितना आया 1, x कितना दिया हुआ जहां पूछा है वहां 5, तो इंटू 5 प्लस b कितना आया है 15, y कितना दिया हुआ है तो 3, इससे कट गया 5 बार में, 5 1 5 और 5 कितना हो गया 10, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अजय अपनी आय का 66 सही 2/3% विभिन्न घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 300 रुपया उसका आय है अजय का, तो खर्च कितना कर रहा है इसका 2/3 यानी कि 200, तो बचत कितना हो जाएगा 300 माइनस 200 इक्वल टू 1। यदि उसकी आय 25% और व्यय 20% बढ़ जाती है तो उसका बचत में क्या प्रभाव होगा? आय 25% बढ़ रहा है तो 300 का 25% कितना हो जाएगा 75, ठीक है। इस 75 को यहां ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 375। व्यय में 20% का वृद्धि हो रहा है तो 200 का 20% 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 240।
आय 375 है, खर्च 240 है, माइनस करेंगे इससे इसको तो कितना आ जाएगा 135। बचत में कितना का वृद्धि हुआ 35, कितने में तो 100, बेस कितना 100, तो यहाँ पर हम प्रतिशत लगा सकते हैं 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ एक सारणी दिया गया है जिसमें 2016 से 20 तक 4 निर्माताओं की मोटर बाइकों की बिक्री दर्शाई गई है। तालिका का अध्ययन करके निम्न प्रश्न का उत्तर देना है। क्यू, निर्माता क्यू की कुल बिक्री और निर्माता एस की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। कुल बिक्री किसका किसका, क्यू का और एस का। यहाँ 280 है, 290 है, 300 300 300 300 से सभी ज्यादा है। यहाँ 30 को अगर हटा दिया, 300 इसको हम बना दे, अब 30 को हटा के यहाँ प्लस 20 कर दे, अब प्लस 10 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, 20 और 10 30 होगा, तब सब 300 बन गया, 300 300 300 300 300 1500, और यहाँ 10 और 10 20 ज्यादा है तो 1520 किसका आया, क्यू का कुल बिक्री। एस का देखते हैं, 400 400 400 400 400 सभी में है, तो 4 25 20 2000, और यहाँ 20 30 50 50 और 50 100 2100 2100 और 40 2140 आ गया। किसका, एस का। अनुपात निकालना है, इससे कट गया, 2 से 1 कटेगा 7 और 6 टाइम में, और इधर कटेगा 107 टाइम में, 76 रेशियो 107। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कॉसेक x इक्वल टू 5/4 दिया है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ये अगर x है तो कॉसेक का मान क्या होता है, h/p, ठीक है, इक्वल टू 5/4 दिया हुआ है, तो h कितना हो गया 5, यानी कि ये 5 हो गया, और p कितना दिया है 4 और 5 का ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 5 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब कितना हो गया 4/5, 4/5, क्योंकि साइन एक्स क्या होता है p/h होता है, प्लस 8 कॉट एक्स कितना होता है b/p, b कितना है यहाँ, b ये वाला है, p ये है, h ये है, 3/p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 27 है गुना 10x, 10x क्या होता है p/b, यानी कि 4/3 का स्क्वायर, माइनस 125 cos x क्या होता है b/p, यानी कि 3/5 का स्क्वायर, इज इक्वल टू, नीचे स्क्वायर आएगा 5 गुने 5 होगा, 5 से 1 5 कटेगा तो नीचे तो 5 ही आएगा यहाँ पर, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, प्लस यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 8 से कट करेंगे तो कितना आएगा 2 नीचे आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, नीचे 27 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 से इसको कट करेंगे तो 27 को 3 आएगा, और 4 का स्क्वायर 16, माइनस 5 गुने 5 25 होगा, 25 इसको कट करेंगे तो 5 आएगा, गुना 3 का स्क्वायर 9, इज इक्वल टू 16 दूनी 32 और 9 पचे 45, और नीचे 5 गुना 2 10, और यहाँ पर 16 तिया 48, 48 में से कितना घटेगा 9 पचे 45, कितना आ गया 3 गुना 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 4 3 7, 77, 77/10 गुने 3 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ एक तालिका दिया गया है जिसमें एक फैक्ट्री द्वारा विभिन्न वर्षों में विभिन्न मदों पर किया गया वार्षिक व्यय दिखाया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दिए गए वर्षों के दौरान फैक्ट्री द्वारा परिवहन ट्रांसपोर्ट, ऐसे यहाँ छूटा हुआ है ट्रांसपोर्ट, और प्रति वर्ष दिया गया औसत व्यय कितना है। सिंपल है, जोड़ना है, और कितने साल का यहाँ दिया है 1 2 3 4 ईयर का, 4 से भाग दे देना है, 8 और 7 15, 15 5 20, 20 और 3 23, 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और ये भी 10 हो गया 20, तो 4 से भाग दे दीजिए, 5 बार में 20 हो गया, इधर भाग नहीं जा रहा है, 50.30 आ जाएगा, 7 बार में 28, 2 बचेगा, 1 0 20 हो गया, 5 बार में ऑप्शन में ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 18,500 रुपया है, इसमें एक दुकानदार 20% और 5% का 2 क्रमिक छूट देता है, तो टीवी कितने रुपए में उपलब्ध है। 20% का पहला छूट यानी कि 80% में बेचा गया, 5% में दूसरा छूट यानी कि 95% में बेचा गया, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 2 से 4 बार में कटा, और ये 5 से 19 बार में, तो 5 दूनी 10, ये कट गया, 4 से इसको गुना करेंगे तो 18 चौके 72, 720 और 20 740।
40 गुना 19, 1 जीरो तो आएगा ही, 19 चौके 76 का 6, 7 कैरी हुआ, 19 सते 133 और 7 140, 14,060 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 52 इकाई है तो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई इकाई में क्या होगा। यहाँ परिमाप कितना दिया है 52, एक त्रिभुज देख लेते हैं, इसका भुजा एक्स वाई जेड है, सबसे बड़ा इसमें कौन है 24, 20, 26 और 18 में 26, तो इसको लेकर चलते हैं, 26 से कम होगा प्रत्येक भुजा, तो एक भुजा जैसा जेड को मान लीजिए 26 से कम सबसे बड़ा कौन है 25, तो 25 लेकर चलते हैं, 25 ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 52 दिया है, 52 से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 27, यानी कि इन दोनों का सम 27 होना चाहिए, जो कि तीसरी भुजा जेड से ज्यादा है, तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा, अगर इसको 1 और 26 मान ले, जो कि मान नहीं सकते क्योंकि सभी भुजा 26 से कम है, तो ये कंडीशन नहीं हो सकता, 25 और 2 मान सकते हैं 27, जो सबसे बड़ा संभव है। ठीक है, ये मान लिए 25 हो गया, ये 2 हो गया, तो इन दोनों का सम इससे ज्यादा है, बिल्कुल सही है, इन दोनों का सम इससे ज्यादा है, सही है, इन दोनों का सम इससे ज्यादा है, सही है, तो यह संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 7200 की राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,928 होने में कितना समय लगेंगे। यहाँ P इक्वल टू कितना दिया है 7200, R इक्वल टू कितना दिया है 8%, और अमाउंट कितना दिया है, मिश्र धन कितना दिया है 8,928, इससे इसको माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमको SI कितना मिल जाएगा 1728, तो टाइम इक्वल टू कितना होता है SI गुने 100 बटे P इंटू R, SI कितना है 2728 इंटू 100, P कितना है 7200 और R कितना है 8, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 8 से 1 कट रहा है, 8 3 16, 1 बचेगा, 8 का 8 होगा, 4 बचेगा, 48 होगा, 8 6 48, 72 से क्लियर दिख रहा है, 3 बार में कट रहा है, तो ऑप्शन सी। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आया, पसंद आया आपके फायदे के लिए, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।